एसएचएम में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एसएचएम की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट आर एक्चुअली दो कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको देख के, जिसको पहचान के हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो मोशन है वो एसएचएम है कि नहीं है ना। तो ये कैसे पता लगेगा? कौन कौन सी कंडीशन है बताओ जी, फटाफट फटाफट से बता दो। एक, नंबर 1, एसएचएम की वैसे सबसे ना एसएचएम की इक्वेशन वो क्या होती है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहीं पे छिपी हैं वो दो कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? एक कंडीशन कि जो इस पे फोर्स लग रही है, जो बॉडी, पहले तो ऑसिलेटरी मोशन होनी चाहिए, बॉडी की मोशन जो है वो ऑसिलेटरी होनी चाहिए, ऐसे टू एंड फ्रो होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन ये है कि उस पे जो फोर्स लग रही है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है इट एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एंड माइनस हमें बताएगा कि फोर्स की जो डायरेक्शन है ऑपोजिट टू एक्स है। यहाँ पे अगर लेट्स से ये मीन पोजीशन है, बॉडी इस पाथ पे ऐसे ऐसे चम कर रही है, तो एक्स इस तरफ होगा तो फोर्स ऑपोजिट होनी चाहिए, मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ही अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है, तो फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू एक्स है, देयरफॉर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक टू एंड फ्रो मोशन, दूसरा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि एसएचएम पहचानने के लिए क्या होगा। और एसएचएम की हम जनरल जो इक्वेशन लिखते हैं वो क्या लिख लेते हैं? वो हम y इज इक्वल टू, जैसे हम कोई भी साइनसोइडल फंक्शन को यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट एसएचएम, जैसे y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्या हुआ? a साइन ऑफ ओमेगा टी या y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। a cos ऑफ ओमेगा टी, तो इन जनरल हम बोल सकते हैं भाई y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन होगी एसएचएम की, डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे y क्या बताता है हमें? it tells us displacement from the mean position, displacement from mean position। a क्या है? it is amplitude, amplitude of the oscillation, ठीक है। ओमेगा हमें पता है इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई है इनिशियल फेज, और ये टोटल है फेज, फाई है इनिशियल फेज। चलो, लेकिन हम जनरली जो इक्वेशन यूज करते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होती है, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल है, ये वाली कब एप्लीकेबल है, ये तो जनरल है, ठीक है। जो भी केसेस होंगे उसके हिसाब से फाई की वैल्यू डाल दो और आंसर जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन के निकल आएगी अपने पास, है ना। लेकिन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और a cos ओमेगा t में क्या अंतर है? हाँ जी, क्या अंतर है दोनों में? y इज इक्वल टू, देखो ये अंतर है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हम तब यूज करते हैं जब मीन पोजीशन उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है बॉडी, है ना। जब ऑब्जर्वेशन हमारी टाइम 0 पे वो मीन पोजीशन पे है, ठीक है। और y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t हम तब यूज करते हैं जब उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन उसकी स्टार्ट है, ठीक है। ये है ना, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू डाल के देख सकते हैं कि क्या, अगर सपोज t की वैल्यू हम 0 डालते हैं, t की वैल्यू अगर 0, अरे यार t की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे y इज इक्वल टू 0 कहाँ हुआ रे? मेन पोजीशन पे हुआ ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, यहां से फिर हम
y इज इक्वल टू, मान लो हम लेके चल रहे हैं y इज इक्वल टू, व्हाट्स हैपनिंग, आई डोंट नो, y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा टी, मान लो उसकी डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। तो यहां से इसकी अगर वेलोसिटी निकालनी है हमें एसएचएम की, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाय dt, और यहां से मेरे पास क्या निकल आएगी, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी। और इसको मैं अगर रीअरेंज करूं, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा टी, and what is a sin omega t? It is y. So therefore acceleration is minus omega square y. अरे आया क्या आया, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y आया क्या आया, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y आया कि नहीं आया। तो ये एसएचएम की कंडीशन आ गई, ये आ गई एसएचएम की कंडीशन। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि एक्सेलरेशन को हमने ये भी प्रूव कर दिया। एक्सेलरेशन जो हमने ये स्टार्ट किया था अपना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, अगर उससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं और हेंस फोर्स निकालते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रही है। मतलब हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब इसकी दो तीन फॉर्म्स है जो हमें याद रखनी है। जैसे सपोज अगर हमें y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये तो है, ठीक है ना। वेलोसिटी का हमारे पास आया था एक तो a ओमेगा cos ओमेगा t, और इसका दूसरा फॉर्मूला है जिस जो इसी से डिराइव हो जाता है बहुत ही प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो होता है v इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला बताओ जरा, y की टर्म्स में अगर फॉर्मूला, v और y में क्या रिलेशन है, लिख के बताओ फटाफट, देखते हैं कौन भेजता है सबसे पहले। y इज इक्वल टू डैश रूट ऑफ डैश 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 डैश, क्या था वो फॉर्मूला, अर्चना, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बढ़िया रुचिका एंड अर्चना, बढ़िया, ठीक है जी। v इज इक्वल टू ओमेगा, अरे यार लिखा, v इज इक्वल ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तुम लोग को पता है कितना जरूरी फॉर्मूला है ये, बहुत ज्यादा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और इससे जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था जो हमें याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, अच्छे तरीके से। ठीक है जी, चलो कुछ सवाल देख लेते हैं, दो चार सवाल देखेंगे, सवाल। ओके, टेल मी, आपको सवाल ये है कि आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई whether following function is SHM or not। पहला पहला है साइन ऑफ 3 ओमेगा टी। जो एसएचएम है उसका पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड कर देना भाई। उसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर देना।
एक एक करके करेंगे। आपको यस नो बताना है और उसका टाइम पीरियड बताना है। अरे 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 अरे, ये सच में कि नहीं है, बताओ रे। अरे इतना टाइम? अरे बाकी जनता आगे निकल जाएगी रे बहुत। कर दो कर दो कर दो। है। यस। ओके अर्चना। ओके रुचिका। इसका मेरी आवाज नहीं आई थी? ओह। थोड़ी सी आई थी मतलब, अच्छा। टू पाई बाय ओमेगा। पक्की गल है रुचिका? अफसोस, गलत जवाब है, गलत। अरे बताओ रे। नहीं पता। ओके। जो तुमने रुचि का बताया ना पीरियड, वो किसका है? साइन ओमेगा टी का है। देखो साइन ओमेगा, अरे साइन ओमेगा टी जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा? टू पाई बाय ओमेगा। हम्म। क्योंकि ओमेगा ये साइन फंक्शन कब रिपीट करता है? टू पाई फेज के बाद। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई पुट करेंगे, ये रिपीट करेगा। तो टाइम क्या आ जाएगा? टू पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड होगा टू पाई बाय ओमेगा। लेकिन ये कब होगा? जब थ्री ओमेगा जब थ्री ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई। मतलब इसका टाइम पीरियड होगा टू पाई बाय थ्री ओमेगा। एंड साइन फंक्शन है रे, साइन का कोई पावर नहीं है ना फालतू में, तो इट इज एस एच एम। एस एच एम है जिसका टाइम पीरियड ये है। ठीक है। दूसरा पार्ट मान लो साइन ऑफ फाइव ओमेगा टी है। इसका टाइम पीरियड बता दो, और एस एच एम है कि नहीं है ये बता दो। अर्चना बिल्कुल सही है। ज्योति सही है, रुचिका सही है, ज्योति ओमेगा रह गया तुम्हारा बस, बाकी तो ठीक था। हम्म। चलो बढ़िया है। तो इसका जो टाइम पी अरे 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 अरे, इसका टाइम पीरियड होगा टू पाई बाय फाइव ओमेगा एंड इट इज एस एच एम। यस, एस एच एम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अगला मान लीजिए वही है साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
Rochika is saying no. Okay. बाकी दोनों लोग, तुम लोग भी बताओ। हाँ कि ना है, हाँ कि ना है। अरे अर्चना, ज्योति, ज्योति भी कह रही है नो। ओके। और अर्चना कह रही है सर लग तो रहा है। अच्छा, कैसे लग रहा है बताएंगे जरा। चलो रोचिका तुम बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं लग रहा। वाई नो, अनम्यूट करके बताओ जरा। साइन हैज अ पावर, ओके, इसलिए। ज्योति तुम्हारा भी यही रीजन है। अच्छा, साइंस के द्वेष, ठीक है, सेम रीजन। लेकिन अगर मैं इसके साथ थोड़ा जादू कर दूं, जादू, मान लो इधर मैंने कर दिया y इज इक्वल टू, आई नो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर मैं डबल एंगल फॉर्मूला यूज करता हूं, साइन cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा। डबल एंगल फॉर्मूला फटाफट बता दो रे, अरे इतना टाइम नहीं चाहिए यार। 1 माइनस 2 साइन, अरे मैथ वालो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 साइन, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी। आगे रे आ गया, एस एच एम आ गया, आगे रे आ गया, एस एच एम आ गया। ये तो एस एच एम है, एस एच एम है, ये तो एस एच एम है रे, जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, दैट इज पाई बाय ओमेगा, इसका पीरियड है रे, और ये एस एच एम है रे। ठीक है, तो दिस इज एस एच एम। अरे चमका कि नहीं चमका तुम लोगों को। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, चलो अगला बताएंगे। मान लो y है साइन ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 5 ओमेगा टी। ये बताइए। नो सर, अर्चना कह रही है नो, और बाकी लोग कह रहे हैं, रुचिका भी कह रही है नो। ठीक है, दिस इज नॉट एन एसएचएम, राइट। ये तीन का कॉम्बिनेशन है, इसका हम सिंगल साइन टर्म नहीं बना सकते, ये तो नॉट एसएचएम है। ठीक है, लेकिन इसका पीरियड निकाल के बता दो जरा।
Find out the period and let me know. Oh my god. Oh my god. No, Jyoti. No. बराड़ साहब, अब इसने ऑडियो ही नहीं कनेक्ट किया अभी। एक तो आए महाशय लेट हैं। नहीं पता, नहीं याद। अरे इसका तरीका होता है, एक लिखवाया था, याद है क्लास में। अर्चना, याद है? हाँ 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 हाँ, वही HCF वाला फॉर्मूला ये। और तुम लोग, रोचिका एंड ज्योति, क्या होता है फॉर्मूला? चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड क्या है? पाई बाय 2 पाई बाय ओमेगा। इसका क्या है? 2 पाई बाय 3 ओमेगा। इसका क्या है? 2 पाई बाय 5 ओमेगा। तो 3 पीरियड्स हैं, है ना? तो टोटल जो पीरियड होगा इस पूरे के पूरे फंक्शन का, वो होगा इन तीनों का एलसीएम। वो होगा इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का। और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन टर्म्स मैथ वालों को तो आती होगी, उनका तो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इट विल बी एलसीएम ऑफ ऊपर ऊपर वाली टर्म्स, न्यूमिनेटर्स, 2 पाई 2 पाई 2 पाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा। अब एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 पाई 2 पाई तो 2 पाई है, तो पता है हमें। और एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? पता है ना, पता है ना एचसीएफ क्या होता है? इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ क्या होगा? इट विल बी ओमेगा। सही पकड़े रे। तो टोटल पीरियड जो हो जाएगा इस फंक्शन का, हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। आंसर ठीक है, क्लियर है ज्योति को तो अर्चना को भी, और रोचिका को ठीक, बढ़िया, राइट राइट। ओके जी, अगला कुछ करते हैं, हम एक सवाल करेंगे। सवाल, मान लो, मान लो एक एसएचएम है जिसका एम्पलीट्यूड है ए, टाइम पीरियड है टी। हमें ये बताना है
find the time taken by the body to reach at a by 2 from its mean position. मेरे सवालों बराड़ साहब ये एवं ही कनेक्ट करके बैठे हैं। ज्योति टाइम बताना है तुम्हें। अरे अरे कैसे बता रहे तुम लोग यार, 12 सेकंड कैसे आ गया रुचि का। अरे टाइम टी, टाइम पीरियड के फॉर्म में बताना, टाइम कैपिटल टी की फॉर्म में, कैपिटल टी की फॉर्म में बताना है। करेक्ट अर्चना। अरे देखो y इज इक्वल टू, ओ नो 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 नो, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन तो याद है। उड़ गए रे, क्वेश्चन उड़ गया। y इज इक्वल टू क्या था, ए साइन ओमेगा टी यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पार्टिकल चला मेन पोजीशन से, चला रे चला, किधर पहुंचा, एम्पलीट्यूड के हाफ पे। तो डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन यहाँ है, यहाँ से चल के एम्पलीट्यूड के हाफ तक पहुंचा a बाय 2 तक, ये है a, पहुंचा यहाँ तक, तो एम्पलीट्यूड का हाफ a बाय 2 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। और साइन कितने पे हाफ होता है, 60 पे, है ना, यही होता है ना, 60 पे हाफ होता है, 30 पे होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी लोग सो रहे हैं, नहीं सो रहे सर, ठीक है 30 पे। और 30 को हम लिख सकते हैं π/6 इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो टी आ गया
पाई बाय 6 ओमेगा, जो कि पहले ज्योति ने भेजा था, लेकिन हमें टाइम पीरियड की फॉर्म में बताना है क्योंकि ओमेगा नहीं है मेरे को पता है ना, क्वेश्चन में टी दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाय टी, आ गया टी बाय 12 आंसर। और रोचिका मुझे लग रहा है तुमने सिर्फ ये भेज दिया था, आई डोंट नो व्हाई। चलो अगला सवाल इसका, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें बताना है टाइम टू रीच a/2 फ्रॉम a। क्वेश्चन अब सेम है बट थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। अरे नहीं रे, नहीं रोचता। अच्छा ये वाला भेजा है मैंने, पुराना आंसर देख लिया तुम्हारा। सही है सही है सही है सही है अर्चना। ज्योति, अरे यार पाई क्यों आ रहा है तुम्हारा ज्योति बीच में? चलो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका, हमें पता है यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है पूरा, t/4। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का टाइम होता है t/4 ना, ए तक का, 0 से ए तक का। और 0 से a/2 तक का टाइम हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं t/12, बाकी इतना पूछा है, तो ये कितना होगा t/4 माइनस t/12 विच इज t/6। दूसरा तरीका, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहे हैं तो एक, क्योंकि हम एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहे हैं तो कॉस वाली इक्वेशन यूज कर लो। राइट अर्चना, बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी भी यूज कर सकते, मर्जी अपनी, मेरी मर्जी मैं क्या करूं क्या ना करूं। a/2 इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी, और cos 1/2 कितने पे होता है? 30 पे। अरे नहीं नहीं, 60 पे। सही बात है, cos ऑफ 60 को हम लिख सकते हैं पाई/3। तो t कितना आ गया, पाई/3 ओमेगा। ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई/t इज t/6। जैसे मर्जी निकाल लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी आपकी मर्जी। अगला सवाल करें, अगला, अगला करते अगला। फाइंड दी displacement of the particle
when the velocity is half the maximum velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी तुम लोगों को याद है कितनी थी? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है एसएचएम की फॉर्मूला? करेक्ट अर्चना। बाकी लोग चलो याद करो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को करो। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो, v और i वाला जो फॉर्मूला है वो वाला यूज करना है। नहीं अर्चना, v का फॉर्मूला है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v मैक्स कितना होता है? v मैक्स इज ए ओमेगा, तो यहाँ पे ना v मैक्स इज ए ओमेगा। v उसने पूछा है इट इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो v कितना है? ए ओमेगा बाय 2। ए ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दो लोगों का कुछ आया। अरे ये क्या हो रहा है? इट इज अरे अर्चना तुम रूट करना भूल गई। अच्छा ठीक। तो यहाँ से आ जाए ओमेगा, ओमेगा उड़ाओ, इसको स्क्वायर कर लो। ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई आ जाएगा रूट 3/2। आंसर। ठीक है, राइट। अगला सवाल करते हैं हम।
एक बॉडी एसएचएम कर रही है जिसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 24 है, ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी 16 है। हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम फाइंड करना है। ज्योति करेक्ट? अर्चना करेक्ट? एंड रोचिका करेक्ट। ठीक है, सही है। ये तो तुम तीनों ने ही कर दिया, बढ़िया है, बढ़िया है रे, बढ़िया है। उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी की, इसकी एनर्जी की। दो तरह की एनर्जी एसोसिएटेड होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। स्प्रिंग के साथ एक मास बांध दिया, उसको ऑसिलेट करा रहे हैं, दो तरह की एनर्जी उसमें एसोसिएटेड है, काइनेटिक और पोटेंशियल। और उनके फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड इन दोनों का टोटल एनर्जी, इन तीनों के फॉर्मूले क्या हैं? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद रे, याद रे, या याद कर लो रे। ठीक है, पता है हमें यार, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन में मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होगी, और टोटल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी? टोटल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होती है? टोटल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होती है? टोटल एनर्जी करेक्ट ज्योति? करेक्ट रोचिका? करेक्ट अर्चना? बिल्कुल सही जवाब, सवाल सवाल सही जवाब। इट इज सेम, इट इज सेम थ्रू आउट द जर्नी। टोटल एनर्जी भाई कंजर्व्ड है, ठीक है, आइडियल एसएचएम में, जिसमें फ्रिक्शनल लॉसेस, कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं लेते हम आइडियल केस में। ठीक है जय, इसलिए इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनता होता है, जिंग जिंग एंड जिंग, अलग अलग रंग से बनाए।
इसमें से नीले रंग का, ब्लू कलर का कौन सा ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये एनर्जी इधर इधर एक्स है, राइट, दिस इज टोटल एनर्जी। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। और ब्लैक कलर का पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही जवाब। और रेड कलर का काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब, सही सही। इसमें से ना एक क्वेश्चन आता, क्वेश्चन आया हुआ नीट में भी और जेई में भी। जो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी। बताओ भाई। नहीं पता, इट इज चूअस, चूअस। ये ऑसिलेट करता है डबल फ्रीक्वेंसी से, याद रखना इसको। अगर समझना है तो सिंपल सी बात है, एक ऑसिलेशन को खत्म करने में डिस्प्लेसमेंट की जो ऑसिलेशन है, पार्टिकल यहां से चला, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इतनी देर में उसने एक ऑसिलेशन खत्म की। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, फिर मैक्सिमम, साइकिल खत्म, आधे टाइम में साइकिल खत्म हो गया, तो टाइम पीरियड उसका है आधा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डबल, खत्म कहानी। ठीक है ना, चलो बढ़िया। हम्म, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम, दो तरह के जो सिस्टम है पुणे सिलेबस में। तो स्प्रिंग ब्लॉक की पहले बात करेंगे, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। अगर हम इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मून पे ले जाएं तो इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा कम होगा देन एज कंपेयर टू द अर्थ। इट विल रिमेन सेम, बिल्कुल सही बात है अर्चना, बिल्कुल सही बात है, इट विल रिमेन सेम, राइट एवरीवन, सेम रहेगा मून पे, धरती पे, कहां पे भी, है ना। जी पे डिपेंडेंसी नहीं है, जी पे डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकली लटका देता हूं, ठीक है, तो इसका ना जो टाइम पीरियड है वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के साथ साथ 2 पाई रूट ऑफ, मान लो y बाई जी भी आ जाता है। y क्या है, जब इसको मैं लटकाऊंगा तो क्या होगा, रबर का है, रबर ये रही, पहले तो ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, अनस्ट्रेच्ड, लेकिन जब इसको लटकाएंगे तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे ये जितना स्ट्रेच हुआ वो y है। अब इसको ऑसिलेट करा देंगे इस मीन पोजीशन के अबाउट, ये न्यू मीन पोजीशन होगी, इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा ये एम्पलीट्यूड होगा इसका यहाँ से। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे mg लग रहा है और ऊपर लग रहा है ky, तो mg इज इक्वल टू ky एक्चुअली, तो m बाई के जो है वो y बाई जी आ जाता है, इसलिए यहाँ पे पुट कर दिया है। अब
अब क्या होगा अगर मैं इस अरेंजमेंट को मून पे ले जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल में तो चेंज नहीं होगा, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन अगर वर्टिकल में कराएं तो मून पे टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा? हम्म। अर्चना के लिए कम होगा, ज्योति एंड रोचिका कह रहे हैं इंक्रीज होगा। ले बताओ 10, तुम दोनों की तीनों की आपस में ही नहीं बनती। हम्म। इंक्रीज होगा, ज्योति कह रही है। अर्चना तुम्हारी भावना समझ में नहीं आई मेरे को। देखो जी मून पे कम हो जाता है तो टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए, तो जिस हिसाब से ज्योति और रोचिका सही लग रहे हैं। तुम अपनी भावना जरा व्यक्त करोगी अर्चना? अनम्यूट करो जरा। ये मत बोलना सर माइक नहीं चलता, पूरा साल तुम्हारा माइक नहीं चला। अबे यार आज भी। चलो फिर भावना बताओ मेरे को जल्दी इसकी, क्या बढ़ करना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज? उन दोनों ने तो बता दिया है इंक्रीज है। तुम्हारी कथा भी सुननी है मेरे को। अच्छा फिर देन आंसर बताओ मेरे को। तो मतलब फिर डिक्रीज कैसे आया आंसर? तुमने डिक्रीज लिखा है। तुम्हारे हिसाब से फाइनल आंसर बताओ क्या होना चाहिए? सेम रहेगा। को सही जवाब। आप जीतते हैं 10,000 रुपए। अरे सेम रहेगा रे। अरे एम बाई के रेशियो, एम बाई के रेशियो, वाई बाई जी रेशियो, अरे वाई बाई जी रेशियो जो है वो सेम रहेगी। वाई बाई जी रेशियो सेम रहेगी। अगर जी कम हो रहा है तो वाई भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा वाई? अगर जी कम हो रहा है तो वाई भी कम हो जाएगा, क्योंकि एम और के ये दोनों कटे नहीं है, कटे नहीं है, ये कांस्टेंट्स हैं। तो जी और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मून पे लेके जाऊंगा, जी कम हो गया तो वाई भी कम हो जाएगा। वाई मतलब उसकी उसमें एक्सटेंशन जो है वो कम हो जाएगी, यहां तक ही एक्सटेंड हो पाएगा बेचारा मून पे। तो जिसकी वजह से वाई बाई जी रेशियो सेम रहेगी। अरे वाई बाई जी रेशियो एम बाई के रेशियो है। मून पे क्या एम और के में से दोनों में से कुछ चेंज होगा? नहीं होगा रे। इट विल रिमेन सेम। तो सेम रहेगा जो मर्जी है, चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अरे चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका। ठीक। मेरी वॉइस ब्रेकिंग है? अच्छा। चमक गया। पहले थी सर, अब ठीक है। ओके। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स भी है, पता है तुम लोगों को सिलेबस में? स्प्रिंग्स को हम सीरीज में लगा देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, तो क्या होगा? एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग। अगर सीरीज में लगाते हैं तो इफेक्टिव के कितना हो जाता है, के इफेक्टिव फॉर्मूला सीरीज वाला? हाँ सही बात है, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1
प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन। और अगर आइडेंटिकल होंगे तो k इफेक्टिव होगा k/n करके। ठीक है, रेजिस्टेंसेस होती है ना, वो पैरेलल वाला फंडा है, इसमें पैरेलल रेजिस्टेंसेस वाला फंडा लगेगा। और अगर स्प्रिंग्स हमने पैरेलल में लगाए हैं तो उल्टा होगा, k effective will be k1 plus k2 plus k3 and so on, and k effective अगर आइडेंटिकल होंगे तो nk। ठीक है ना। अच्छा, अब तुम लोगों ने यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं तुम लोगों को, है ना। मेरे को एक सवाल देना है तुम लोगों को, वो ये है कि अगर मेरे पास एक बड़ा सा स्प्रिंग है, इसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए, कितने n, इसके n इक्वल टुकड़े कर दिए, उन n इक्वल पार्ट्स को बाद में पैरेलल में लगा दिया। किस में लगा दिया? बाद में पैरेलल में लगा दिया। अब उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव k बताना है। k effective of parallel combination of n parts, किसका k है? k, बड़े से स्प्रिंग का k है k। ना ना 3 में नहीं किया ज्योति, n में किया, n में छोटे छोटे n टुकड़े। ना भाई गलत है। ठीक है, 1 मिनट ले लेते हैं, दे देते हैं, सॉरी रोचिका, ना भाई गलत है। अर्चना बहुत बढ़िया जवाब, सही जवाब, शाबाश। अरे बाकी लोग, अरे बाकी बाकी दोनों लोग बताओ रे, ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये मैं ही बताऊं? नहीं, डूइंग ओके, डूइंग सर, ओके सर, सॉरी सर। हाँ मैम बोलना पता है, इसलिए मैंने कहा ओके मैम। अरे आज तीनों लड़कियां हैं यार, सही बात है, क्लास में। एक बराड़ साहब आए थे, वो निकल लिए।
अरे पेरेंट्स के प्रेशर के साथ लगाने आ जाते हैं। हाँ जी, क्या स्टेटस है? ओके, लेट्स सी। जब हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए तो क्या हुआ? ये है बड़ा सा स्प्रिंग, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ऐसे एन टुकड़े कर दिए। जो हर एक छोटा सा टुकड़ा है उसका के कितना होगा? पूरे का के है, इट विल बी एन के। अरे राइट राइट राइट, ना ज्योति उल्टा कर दिया तुमने। जो छोटा टुकड़ा है इसका के होगा एन के। ये कैसे पता लगा? ये सर आपको कैसे पता लगा? मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि जो के होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तुम लोगों को याद है सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में एक एनालॉजी की थी, के का फॉर्मूला था वाई ए बाई एल। एनालॉजी ऑफ वायर विद स्प्रिंग, के इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। तो जो के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना? तो लेंथ जितनी बड़ी उतना के कम, जितनी लेंथ छोटी उतना के ज्यादा। तो छोटे वाले की जो लेंथ है वो एल बाई एन है। तो लेंथ अगर वन बाई एन टाइम्स हो गई तो के एन टाइम्स हो जाएगा। के कितना हो जाएगा? एन टाइम्स। तो इसका भी एन के, हर एक का एन के, एन के, एन के, एन के, एन के एंड सो ऑन। कितने? एन टाइम्स। ये छोटे छोटे टुकड़े एंड सो ऑन। अब इनको क्या किया हमने? सबको पैरेलल में लगा दिया। हम्म। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? k is equal to k1 plus k2 plus k3 plus k4, that is n times nk, that will be n square k. Answer. चमका कि नहीं चमका? ठीक है जी। चमक गया चमक गया चमक गया रे चमक गया, चमक गया। चमकीला रे ये भी सही वर्ड है। सही है ज्योति। इसको मिटाएंगे मिटाएंगे। हाँ, अगला है सिंपल पेंडुलम। हिप्नोसिस करने वाला सिंपल पेंडुलम। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो, वो वाला। ठीक है। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 पाई रूट ऑफ L/G। इसको अगर मैं मून पे ले जाऊं तो इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। मून, मॉर्निंग मून सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? अरे पता नहीं सच में होता है नहीं होता। मूवीज में देखा है कि हिप्नोसिस कर लेते हैं इससे, लेकिन मूवीज में तो कुछ भी दिखाते हैं। मून पे ले जाएंगे इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ज्योति ने बोला इंक्रीज, रोचिका ने बोला सेम, और अर्चना तुम डिक्रीज बोल दो मतलब वही रह गया।
तुम लोग फिर एक एक पार्टी बना लेना अपनी, एक कांग्रेस आपस में जमती नहीं तुम लोगों की। ठीक है, तो अरे रोचिका सेम क्यों रहेगा? अरे इसमें तो अंदर आएगा जी का, लेंथ चेंज नहीं हो रही बट जी चेंज हो रहा है। ये तो सेम है बट ये डिक्रीज कर जाएगा, तो ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें अंतर आता है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ जी, इट इज डिपेंडेंट ऑन जी। सही बात है कि नहीं बात है? अच्छा दूसरी बात, ये एल जो होता है, दिस एल इज इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ होता है मतलब जैसे इस पॉइंट से इस बॉब के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, ये होता है इफेक्टिव लेंथ एल। ठीक है। तो क्या हो रहा है? अरे रोचिका लेंथ कैसे चेंज होगी? धागा वही है। पेंडल में जेब जेब में डाल के ले गया पेंडुलम मून पे, वहां पे जाके निकाल लिया, तो लेंथ चेंज कैसे हो जाएगी? बताओ। अरे हाँ के ना, देन इन प्रीवियस केस। कौन सा? कैसा? अनम्यूट करो जरा, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। यस सर। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? तो जो आपने स्प्रिंग वाले में नहीं करवाया था, जो लटका दी थी हॉरिजॉन्टल। अरे अच्छा, स्प्रिंग वाले से वर्टिकल। रोचिका एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे फोटो बनाते रुको। स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, लटका हुआ, यस ठीक है। सर। अब जब मैं इस पे मास लटकाऊंगा, क्या ये नेचुरल लेंथ ही तक ही रहेगा या एक्सटेंड कर जाएगा? एक्सटेंड। क्यों? क्योंकि ये क्या एक्सटेंडेबल होता है ना ये, यस सर। तो ये एक्सटेंड करके यहाँ तक आ गया मान लो, यहाँ पे इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे अटेन की। यस सर। वाई स्ट्रेच होने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन आई इसकी, क्योंकि दिस इज स्ट्रेचेबल, और ये इसकी मीन पोजीशन बनेगी, और इसके अबाउट ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा विद दिस एम्पलीट्यूड। मान लो इतना नीचे जाएगा और इतना ही ऊपर जाएगा जब इसको हिला देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। हाँ कि ना? लेकिन यस सर। पेंडुलम तो धागा है, वो थोड़ी स्ट्रेच होता है, वो तो जहां मर्जी ले जाओ लेंथ तो उतनी रहेगी। अरे हाँ के ना? सर जो हमने उसमें ली थी स्प्रिंग में, उसमें उसकी स्ट्रेच्ड लेंथ ली थी। यहाँ पे देखो mg, और यहाँ पे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर क्या, पहले तो ये बात बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है? यस सर। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो mg इज इक्वल टू एफ एस होगा कि नहीं होगा? यस सर। और एफ एस किसके बराबर होता है? के वाई, के एक्स या के वाई, यहाँ पे वाई लिया मैंने, हाँ के ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो mg रहेगा बॉब का, और इधर टेंशन रहेगी, तो mg इज इक्वल टू टेंशन है। टेंशन इज नॉट एक्सटेंडिंग, मतलब वहां पे एक्सटेंडेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होती, ठीक है, स्ट्रिंग जो है फिक्स्ड रहती है। यस सर। तो इस mg में अंतर जरूर आ रहा है, m इंटू जी, m तो चलो सेम है, g में अंतर जरूर आ रहा है, जिसकी वजह से टेंशन में अंतर जरूर आएगा। लेकिन टेंशन में अंतर की वजह से ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग जो है वो कम या ज्यादा एक्सपैंड करेगी ना, क्योंकि एक्सपेंशन है ही नहीं यहाँ पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन हियर, बिकॉज इट डज नॉट एक्सपैंड। स्ट्रिंग डज नॉट एक्सपैंड। कौन एक्सपैंड करता है? स्प्रिंग। स्ट्रिंग करता है, स्ट्रिंग तो नहीं करती, ठीक है। तो अगर पहले इसकी लेंथ धरती पे एल थी, तो अभी भी कितनी रहेगी लेंथ, ये वाली यहाँ तक? एल। रोचिका एल रहेगी सर। कहाँ गई?
फिर वो बोल रही है, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दे रही? यस सर बोल रही हूँ। अभी बोली? यस सर। तो पहले भी बोल रही थी? सर बोल रही थी कि एल ही रहेगी। अरे यार, मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो हेलो, अभी बोल रही हो तुम? यस सर। Oh no 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 no. I don't know why. I don't know why. हेलो। सर अब आ रही है वॉइस? हाँ अभी आ रही है। यस ठीक है। सर। हाँ तो अब बताओ, मुझे लेंथ में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? सर मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा कि आप जो स्प्रिंग में ले रहे हो वो अरे वाई यार, स्ट्रेच लेंथ ही ले रहे हो इसके ना? बाद कोई और अनम्यूट करके बता दो भाई, क्या कह रही है ये? चलो चैट पे बता दो रुचिका, तुम लेंथ में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बैड नेटवर्क, आई विल किल दिस नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है ये? Sir, I am asking that in this spring case you have taken stretch length. हाँ जी, स्ट्रेच होने के बाद वाली लेंथ ली थी, लेकिन उसमें हम एक्चुअली लेंथ नहीं ना लेते। वी डोंट यूज दिस लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नो, आई एम यूजिंग ओनली द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग में लिख के बता देता हूँ मैं। स्प्रिंग में था टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के या फिर 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई जी। मैं कहीं पे भी स्प्रिंग की लेंथ नहीं यूज कर रहा। आई एम यूजिंग वाई विच इज द एक्सटेंशन इन दिस। लेकिन उसके लिए मैंने के यूज कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पे जो वाई ली है मैंने, वो उसका स्ट्रेच लिया है सिर्फ। ओके सर, क्लियर। चलो ठीक है, बढ़िया है। हम्म, तो हाँ जी, तो एक सवाल ये है मान लो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम है जिसमें ये स्फीयर लटका है, उसमें पानी भरा है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आया कुछ खुरापाती आइडिया, और मैंने क्या किया, इधर पिन होल कर दिया, यहाँ पे इसको पंक्चर कर दिया, नीचे पिन होल कर दिया, जिसकी वजह से पानी जो है वो लीक करना स्टार्ट हो गया, राइट। अब आपको ये बताना है कि इसके टाइम पीरियड में कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कम होगा, बढ़ेगा, क्या होगा? ये ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे मैंने इसको पंक्चर कर दिया। ज्योति के हिसाब से डिक्रीज होगा, ओके। रुचिका के हिसाब से रिमेन सेम। ज्योति ने आंसर बदला, पार्टी बदली और बोला सेम।
गठबंधन कर लिया तुमने रुचिका के साथ? हैं? अर्चना कह रही है डिक्रीज। अच्छा, पानी लीक करना स्टार्ट हुआ है। पानी इज लीकिंग, लीकिंग एंड लीकिंग। पानी इज लीकिंग एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट विल हैपनिंग। जब पानी लीक हो रहा है तब क्या होगा? रुचिका और ज्योति ने अलायंस बनाया और बोला सेम। अर्चना की पार्टी डिफरेंट है, बोला डिक्रीज। अच्छा, बट अर्चना ने फिर आंसर बदला, सर इंक्रीज देन डिक्रीज। अच्छा, अर्चना इज करेक्ट एक्चुअली। ठीक, एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, अब जब यहां से पानी लीक करना स्टार्ट कर देगा तो इधर क्या होगा? पानी कम होके यहां तक रह गया, फिर पानी कम होके यहां तक रह गया, और फिर पानी बिल्कुल कम हो गया, खाली हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जब पानी लीक हो रहा है तो पानी कम हो रहा है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, बाद में सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, बाद में सेंटर ऑफ मास और नीचे चला गया, बाद में सेंटर ऑफ मास बिल फिर दोबारा सेंटर में आ गया। लेंथ जो होती है वो यहाँ तक होती है, सेंटर ऑफ मास तक। तो लेंथ जो इफेक्टिव लेंथ जो है बढ़ रही है, L1, L2, L3, और बाद में दोबारा फिर सेंटर तक आ गया, L1 आ गई। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा, और फाइनली ओरिजिनल टाइम पीरियड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब लीकिंग हो रही है तब टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ठीक है जी, गॉट इट? चमका? क्या ये बात चमकी हर एक को? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ये क्या था रुचिका? अरे यार रट्टा नहीं मारते रुचिका। रुचिका, इसका मतलब क्या है? अरे देखो, पता है क्या है, डोंट रिमेम्बर दीज लाइंस कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल कंडीशन। ना 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 ना, ऐसे इसका पता नहीं क्या मतलब है। अपना दिमाग यूज करो। तुम ये देखो कि जो डब्बा है ये गोला है, ये बॉल है। कहाँ है बॉल? ये रही। ये जो बॉल है, ये गेंद है, इसका सेंटर मास अभी यहाँ है स्फीयर का। जब पानी नीचे हो जाएगा तो सेंटर मास नीचे नहीं शिफ्ट हो जाएगा? हाँ कि ना? सिंपल बात है कि नहीं बात है? ठीक है, तो सेंटर मास नीचे चला गया। अब इसमें कौन सी का है कि एक्सटर्नल कंडीशन? ना, ठीक है, वो एक्सटर्नल कंडीशन होती है कि भाई एक बॉडी है, बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन बाहर कुछ 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 चेंज हो रहा है। ठीक है, बॉडी को उठा के घर से ऑफिस ले आए, धरती से मून पे ले गए। ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशन, जी जी कम हो गया, ज्यादा हो गया, वो होती है एक्सटर्नल कंडीशन, उन पे डिपेंड नहीं करता। बॉडी में चेंज नहीं आया, एक्सटर्नल कंडीशन में चेंज आ रहा है, तब होता है कि वो उन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन भाई इसमें तो बॉडी में ही चेंज आ गया, एक्सटर्नल कंडीशन में चेंज आया ही नहीं। यहाँ पे तो बॉडी में चेंज कर रहे हैं तब है। ठीक है, तो डोंट remember those lines, just understand physics. Physics is a beautiful subject, you have to understand it, right? तो बस इतनी सी बात थी। तो ये था अपना एसएचएम। ओके, चलो बढ़िया। आज हमने कर लिया है एसएचएम रिवाइज, कल हम कर लेंगे वेव्स। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा। ठीक है जी, बाय।
ठीक है जी।